षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार धातुओं से साधातु प्रत्यय लगा रहे हैं। हमने धातुओं से प्रत्यय लगाने की प्रक्रिया के अलग अलग विभाग कर दिए। पहले धातुओं से हम लगाते हैं लट लोट लंग विधिलिंग नकारों के प्रत्यय, और इनके साथ ही शत शानच इत्यादि साधातु कृत प्रत्यय। दूसरे विभाग में हम आधातु प्रत्ययों को लगाएंगे, और ये जो लट लोट लंग विधिलिंग लकारों के प्रत्यय लगाने का विभाग है, इसके भी हमने दो हिस्से कर दिए हैं। अदंत अंगों के लिए एक विभाग और अनदंत अंगों के लिए दूसरा विभाग। तो अभी हम भुआदि दिवादि तुदादि चुरादि चार गणों के जो धातु हैं, इनके साधातुक लकारों के रूप निष्पन्न कर रहे हैं, और शत शानच के रूप उनके साथ अपने आप निष्पन्न हो जाएंगे। उनको अलग से निष्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भुआदि गण के एक धातु को लेकर हमने रूप निष्पन्न करने की विधि बता दी है। और हमने जो धातु पाठ बनाया है, जो इस अष्टाध्यायी सहज बोध के पहले भाग में चतुर्थ पाठ में दिया हुआ है, ये धातु पाठ पाणिनि के अंग कार्यों से सटा हुआ है। इसलिए इसको लेकर चलने से हम लोग सालों का काम घंटों में सिद्ध कर लेते हैं। तो देखिए, दिवादि गण के धातु हमने लिए। धातु पाठ को खोल लीजिए। दिवादि गण हमने भुआदि के बाद सीधा दिवादि गण दिया है। अदादि जो इत्यादि को छोड़ दिया है, क्योंकि अदादि गण में जब शब्द का लुक होता है और जुहोत्यादि गण में जब शब्द को शुरू होता है, तो अंग अदंत मिलता ही नहीं, अंग अनदंत ही हो जाता है। और अनदंत अंग मिलने के साथ ही प्रत्यय बदल जाते हैं, सारा का सारा प्रक्रिया भेद हो जाता है। इसलिए हमने भुआदि के बाद दिवादि को रखा। तो देखिए, दिवादि गण में 140 धातु पढ़े गए। इन 140 धातुओं में 25 धातु ऐसे हैं जिनसे शन विकरण लगने पर कुछ विशिष्ट कार्य होते हैं। कार्य हम सब पढ़ चुके हैं। अंग कार्य तो हम सब पढ़ ही चुके हैं। अंग कार्य, धातु आदेश, प्रत्यादेश, संधि हम लोग सब पढ़ चुके हैं। अब हमको केवल स्मरण करना है, केवल इंगित करना है और समझना है कि हमें क्या करना है। जिन धातुओं से विकरण और तिंग लगने पर कुछ भी नहीं होता, ऐसे धातुओं का संग्रह करके हमने प्रत्येक गण के बाद में डाल दिया, पीछे डाल दिया है। तो इन 25 धातुओं को पढ़ने से समझिए गण निष्पन्न हो जाएगा। तो देखिए, दिवादि गण के धातु 140 हमने ले लिए, और इनमें हमने लट लोट लंग विधिलिंग लकारों के जो साधातुक प्रत्यय हैं, तिंग साधातुक, उनको लगा दिया। और इनके परे होने पर, जब कर्तार्थ में इनको लगाया, तो इनके परे होने पर हमने बीच में दिवादिभ्य शन सूत्र से दिवादि गण का विकरण शन बैठा दिया। शन में शकार नकार की संज्ञा करने के बाद जो या बचा, पहला काम है इसको पहचाने। प्रत्यय की पहचान ही हमको बताएगी रास्ता कि हमको कैसे चलना है, कहाँ चलना है। प्रत्यय पहचानने में चूके तो हम आगे कुछ कर ही नहीं सकते। यदि हमने प्रत्यय की सम्यक पहचान नहीं की, तो हम सम्यक अंग कार्य का निर्णय भी नहीं कर सकते। तो शन प्रत्यय शित होने से सार्वधातुक है, और पित न होने से अपित सार्वधातुक है, और अपित सार्वधातुक होने से गित है। तो गित होने के कारण इसके परे होने पर वे सारे कार्य खड़े हो जाएंगे जो हमने गित प्रत्ययों के लिए पढ़े हैं, अपित प्रत्ययों के लिए पढ़े हैं। पित प्रत्यय परे होने पर इगंत अंग को गुण होता है साधातुक आधातुक की ओर से, और उपधा के लघु एक को गुण होता है पुगंत लघु बधस्य से। ये दोनों कार्य दिवादि गण में शन प्रत्यय परे होने पर हम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्यय अपित होने से साधातुक सूत्र से गित है। इसको निश्चित करके बुद्धि में बैठा करके तो हम आगे इस गण में प्रवेश करें। तो धातु हमने पहला धातु पकड़ा त्रस। इस त्रस में कुछ नहीं हुआ। त्रस धातु से शन परे है,
होता किस धातु का है? देखिए, जो धातु इगंत होता है अथवा इगुपद होता है वहीं कुछ कार्य होगा। जो जिसमें कुछ है ही नहीं कार्य करने के लिए, वहाँ कुछ नहीं होगा। तो एक विशेष कार्य यहाँ होता है कि वह भ्राशब भ्रमुक क्रमुक क्लमुक त्रुटि रसा सूत्र से यहाँ विकल्प से शन विकरण होता है। तो जब शन नहीं होता तो पक्ष में जो सामान्य विकरण है शप को हो जाता है। तो शप लगने पर त्रसति और शन लगने पर त्रस्यति। बस इतनी ही बात इसके लिए है। अब हम केवल तिप प्रत्यय का एक रूप, तिप अथवा ते प्रत्यय का एक रूप आपके सामने रखेंगे। बाकी चारों लकारों के रूप आप जो नयति के रूप बताए हैं उसी के अनुकरण से बना लीजिए। अब दूसरा धातु आया यश। दूसरा धातु है यशु प्रयत्न। इसके लिए पाणिनि ने दो सूत्र बनाए हैं। यशोन उपसर्गा, ये यशु धातु उकार की संज्ञा हो गई। ये यश धातु तो उपसर्ग से रहित है, इसमें उपसर्ग नहीं लगा है। तो इसमें जो शन विकरण है ये विकल्प से लगेगा। तो जब शन नहीं लगा तब क्या होगा? तब शप लग जाएगा। तो यस्यति और यसति ये दो रूप बनेंगे, किंतु साथ में उन्होंने शब्द लगा दिया अनुपसर्गात। जब इसमें उपसर्ग न लगा हो तब तो शप और शन लगेंगे, और उपसर्ग लगा हो तब क्या लगना चाहिए? तब क्या लगना चाहिए? तब लगना चाहिए वह विकरण जिस गण का धातु है। तो यश धातु तो पढ़ा गया दिवादिगण में। तो जब उपसर्ग लग जाएगा तो शन, उपसर्ग नहीं लगेगा तो शप और शन। तो उपसर्ग न लगने पर यस्यति यसति और उपसर्ग लगने पर आयस्यति। तो देखिए यश धातु है तो दिवादिगण का, तो सामान्य निश्चित दिवादि पे शन ही प्राप्त है, किंतु यशोन उपसर्गात इससे शब्द भी करना चाहता है तो शन का विकल्प कर देता है तो पक्ष में शब्द यहाँ पर हो जाता है। किंतु इसने अनुपसर्ग से कहा है, किंतु सम उपसर्ग पूर्वक जो यश धातु इससे भी विकल्प से शप और शन दोनों विकरण होते हैं। तो ये कार्य बिना यत्न के नहीं सिद्ध होगा। तो इसके लिए सूत्र बनाते हैं पाणिनि संयसश्च। सम उपसर्ग पूर्वक यश धातु से भी विकल्प से शन होता है। तो जब शन नहीं होता तो शप हो जाता है। तो संयस्यति और संयसति ये दो रूप बनते हैं। तो जब उपसर्ग नहीं होगा तो शप और शन दो विकरण लगेंगे, और जब सम उपसर्ग होगा तब भी शप और शन दो विकरण लगेंगे, और सम के अतिरिक्त कोई उपसर्ग होगा तब केवल शन होगा, तब वहाँ विकल्प से शप नहीं हो सकता, जैसे आयस्यति। अगला धातु है दिवादिगण का जनि प्रादुर्भावी, जन धातु। तो इसके लिए हम धातुआदेश पढ़ चुके हैं ज्ञा जनोर्जा। जन धातु के स्थान पर जा आदेश होता है, शित प्रत्यय परे होने पर शन प्रत्यय शित है, इसलिए जन के स्थान पर जा आदेश हुआ तो जायते। और जो मिद धातु है दिवादिगण का मिद, तो मिद धातु से हमने शन लगाया तो शन तो अपित है, अपित सारा धातु होने से गित है। गित होने के कारण जो पुगंत लघु उपधा सिचा से उपधा को गुण प्राप्त था उसका किंगति चंद निषेध कर दिया। तो मिद की उपधा को गुण नहीं हो रहा है, और गुण यहाँ पर इष्ट है, तो पाणिनि सूत्र बनाते हैं मिदेर गुण। मिद धातु को गुण होता है तो किसको होगा? इको गुण वृद्धि से इका आएगा तो मिद के इक के स्थान पर गुण होता है। ये कब होता है? शीत, शीत परे होने। तो शन शीत है, इसलिए उसके परे होने पर मिद की उपधा को गुण हो गया तो मेद्यति बन गया। तो देखिए धातु है दिव, शिव, श्रिव, स्थिव। इनके पास शन प्रत्यय है और शन अपिस्था धातुक है, इसलिए गित है। इसके परे होने पर उपधा को गुण हो नहीं सकता, जो पुगंध लघुपधा से प्राप्त हो नहीं सकता। तो यहाँ क्या होता है? तो सूत्र है हलीचा। हलीचा कहता है रेफांत और वांत, ऐसे धातु जिनके अंत में रा है अथवा जिनके अंत में वाह है, उनकी उपधा के एक को दीर्घ होता है हल परे होने पर। तो शन का जो या है ये हल है, और दिव धातु के अंत में वाह है और उसकी उपधा में इक है, तो उसको हलीचा सूत्र से दीर्घ करके बनता है दिव दीव्यति, शिव शिव्यति, श्रिव श्रीव्यति और स्थिव स्थिव्यति।
अब 4 धातु आते हैं दिवादिगण के इसके बाद, जिनके अंत में ओ है, ओकारांत धातु है। इनके ओकार की कोई संज्ञा नहीं होती है क्योंकि अनुनासिक नहीं पढ़े गए हैं, इसलिए ओकारांत ही है। इस ओकार का लोप हो जाता है। ये कब होता है? शनि। सूत्र है ओता शनि। ये सब सूत्र हमने धात्वादेश में इसीलिए दे दिए थे कि विशिष्ट हैं। इनके निकल जाने के बाद सरपट मैदान बचता है, सपाट मैदान बचता है, फिर इनको कुछ करने नहीं पाता। तो ओता शनि ने इनके ओकार का लोप कर दिया। कब किया? शन परे होने पर। तो शो क्षति, दो द्यति, और शो जो था इसको धात्वादी शास्त्र से सा बनाया तो सो स्यति और छो क्षति। अब 2 धातु हैं झ्रीश और झ्रीश, इनके अंत में दीर्घ ऋकार है। और दीर्घ ऋकार के लिए हमने पढ़ा है कि दीर्घ ऋकार के बाद जब अपित प्रत्यय आएंगे, किदगित प्रत्यय आएंगे, जब इनको गुण का निषेध कर दिया जाएगा, वस्तुतः किदगित नहीं है, जब इनको गुण का निषेध कर दिया जाए तो दीर्घ ऋकार के स्थान पर होता है रीतित धातु हो। यदि ओष्ठ व्यंजन पूर्व में है तो उदोष्ठ पूर्वस्य, और ओष्ठ नहीं है, अनोष्ठ है, तो रीतित धातुओं से इस दीर्घ ऋकार के स्थान पर इकार आदेश होता है, जो कि उलंग रपरा से रपर होकर इर बन जाता है। तो ज्री, शन और ती। शन अपित है, गुण नहीं हो रहा है, अपित होने से गित है, गुण नहीं हुआ, तो ज्री के उस दीर्घ ऋकार के स्थान पर ऋतित धातु सूत्र से इत आदेश होकर उलंग रपर से रपर होकर इर बन गया, तो बन गया जिर। जिर, जिर या होती। अब जब जिर बन गया तो धातु रेफांत हो गया, इसके अंत में रा मिल गई, उपधा में हमको इक मिल गया इर होने से। तो जैसे हमने देव धातु से दिव्यति बनाया था उपधा को दीर्घ करके हरिचा सूत्र से, इसी प्रकार जिर धातु से हरिचा से दीर्घ करके हम जीर्यति बनाएंगे, और झ्री धातु से झीर्यति। तो झ्री जीर्य जीर्यति और झ्री झीर्य झीर्यति। पहले ऋतित धातु से इर बनाइए, उसके बाद हरिचा से उपधा के को दीर्घ कर दीजिए। अब 1008 और 1009 जो धातु हैं, इन धातुओं के उपधा में नकार है, जो धातु पाठ में पढ़ा गया है। हमने कित प्रत्यय लगाने के प्रसंग में पढ़ा है कि जो 47 धातु हैं अनिदित धातु पाठ में 47 धातु ऐसे पढ़े गए हैं जिनकी उपधा में नकार पढ़ा है पाणिनि ने। इन धातुओं की उपधा के नकार का लोप होता है। कब होता है? कित प्रत्यय परे होने पर। तो शन प्रत्यय गित है अपित धातु होने से, इसलिए इसके परे होने पर रंज के नकार का लोप हुआ तो रज्यति, और भ्रंश के नकार का लोप हुआ तो भ्रश्यति। रंज रज्य रज्यति, भ्रंश भ्रश्य भ्रश्यति। हमने कितकित प्रत्ययों के लिए अंक कार्य करते समय कितकित के लिए विशेष 3 कार्य पढ़े हैं कि वच्यादि ग्रह्यादि को संप्रसारण, अनिरुद्ध धातुओं के उपधा के नकार का लोप, और अनुनासिकांत धातुओं के लिए हमने अनुदात्तोपदेश से अनुनासिक का लोप, और जनस्थन खनाम से उस अनुनासिक के स्थान पर आत्व, और नासिका से पीछे लोक की गति से उपधा को दीर्घ। विशेष कार्य हमने पढ़े 3। तो यहाँ दिवादिगण में हमारे पास धातु आता है व्यध। ये व्यध धातु ग्रहित ज्या वही व्यध में पढ़ा हुआ धातु है। इससे जब शन प्रत्यय आता है अपित धातु होने से जो गित है, इसके परे होने पर व्यध धातु को संप्रसारण हो जाएगा, और न संप्रसारण संप्रसारणम से ये वकार को छोड़कर यकार के स्थान पर होगा, तो व्यध विध विध्यति। और 8 धातु यहाँ शमादि कहलाते हैं, क्षमावष्टानाम दीर्घ शनि। इन 8 धातुओं को शन परे होने पर दीर्घ हो जाता है। तो शम के बाद शन है, शन के बाद तिप है, तो शन परे होने पर इन 8 धातुओं को दीर्घ होगा। तो शम शाम्यति, तम ताम्यति, दम दाम्यति, श्रम श्राम्यति, भ्रम भ्राम्यति, क्षम क्षाम्यति, क्लम क्लाम्यति, मद मद्यति। तो क्लम धातु को हमने 3 बार पढ़ा, किंतु धातु ये
दिवादिगण का ही है और समाधि में पढ़ा गया है। भुआदि पढ़ते तो ठीक क्लम जवाम से इसको दीर्घ हो सकता था, तो क्षमा मष्टानाम दीर्घ शरीर से दीर्घ करके इसको यहाँ पढ़ने का क्या प्रयोजन है? इसका प्रयोजन है शमित चष्टाभ्यो घिनुन सूत्र से घिनुन प्रत्यय करना, ताकि शमी दमी के समान क्लमी भी रूप बन सके। अब जो दिवादिगण के शेष धातु बचे, इन धातुओं को कुछ नहीं होता। क्यों कुछ नहीं होता? क्योंकि जिनके लिए अंग कार्य कहे उन्हीं को तो होगा, जिनके लिए कुछ नहीं कहा उनको कुछ नहीं होगा। तो इगंत अंगों के लिए कार्य कहे हैं, इगुपद के लिए कार्य कहे हैं। तो इसके बाद जो धातु बचे 1019 से 1133 तक दिवादिगण के जितने भी धातु बचे, इन धातुओं को शन परे होने पर कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर किंगित च से गुण निषेध हो जाएगा। कोई कार्य जहाँ भी ये तो प्राप्त नहीं होगा, और प्राप्त होगा तो निषेध हो जाएगा। इसलिए बाकी धातुओं का हमें केवल वाचन कर देना चाहिए। इस प्रकार हमने दिवादिगण के 140 धातुओं के 4 लकारों में रूप निष्पन्न कर लिए। यहाँ भी जो भुआदिगण में हमने अम धातु के लिए तू रुस्तु शम में मस्सा धातु के पढ़ा था वेद में विशेष, तो जो वहाँ पढ़ा था अम के लिए वही कार्य यहाँ पर शम के लिए हमको जान लेना चाहिए। अब हम तुदादिगण के धातुओं के साधातुक लकारों में रूप बनाएंगे। तुदादिगण में 157 धातु पढ़े गए हैं धातु पाठ में। इस पुस्तक के चौथे पाठ में धातु पाठ दिया हुआ है, उसमें से तुदादिगण को आप खोल लीजिए और देखिए इसमें 157 धातु दिए हुए हैं। इन धातुओं से जब कर्ता अर्थ में साधातुक प्रत्यय लगेंगे, अर्थात लट लोट लंग विधिलिंग लकारों के प्रत्यय लगेंगे, अथवा क्षत्रि शानच इत्यादि साधातुकृत प्रत्यय लगेंगे, तो धातु प्रत्यय के बीच में आकर विकरण बैठेगा। कौन सा विकरण बैठेगा? जिस गण का धातु होगा। तो तुदादिगण के 157 धातु जो हैं, इनसे कर्तव्य शब्द को बांधकर तुदादिभ्य शह ये विकरण बैठ जाएगा। हमें इसी क्रम से चलना है और प्रत्यय को पहचान के रखना है। प्रत्यय पहचानने में चूक हुई तो हम फिसल जाएंगे। तो देखिए तुदादिभ्य शह आके बैठ गया। भुआदिगण में शब्द बैठा था तो गुण हुआ था। दिवादि में शन बैठा, गुण नहीं हुआ क्योंकि शन अपित है। तुदादिगण में भी शाह बैठ गया और शाह प्रत्यय शीत होने से साधातुक तो है किंतु अपित है। अपित होने से गित है। गित होने के कारण इस शाह के लगने पर तुदादिगण के किसी धातु को गुण नहीं हो सकता, क्योंकि किंगित च सूत्र वहाँ पर रोक देगा। ना तो अंत के एक को गुण करने देगा साधातुक आधातुक क्यों से, और ना ही उपधा के लघु को गुण करने देगा पुगंध लघु उपधा सूत्र से। तो दोनों सूत्र यहाँ नहीं लगने वाले हैं। तो इनके न लगने पर हमें क्या करना है? किंगित च से गुण निषेध तो हो गया। शाह प्रत्यय को देखते साथ ही अपित होने से इसके गित होने के कारण गुण नहीं होगा किसी धातु को। तो हम क्या करें? तो किंगित च से गुण निषेध करें तो पहली बात है। और गुण निषेध होने के बाद यदि कोई कार्य प्राप्त है तो वो सारे कार्य हम जानते हैं, केवल हमें स्मरण करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले इकारांत धातु दिए हैं। ये है री पी धी और क्षी। री पी धी और क्षी ये इकारांत धातु हैं 4। इन धातु के बाद बैठा है तुदादिभ्य शाह बैठा है, और शाह प्रत्यय फिर सा धातु होने से गित है। गित होने के कारण यहाँ जो सा धातु का धातु को गुण प्राप्त था उसका किंगित च निषेध करते हैं। तो गुण का निषेध होने पर, अजादि प्रत्यय परे होने पर इकारांत धातुओं को क्या होता है, इसका हम विचार करें। कि हमने पढ़ा है कि अजादि प्रत्यय परे हो और गुण का निषेध हो गया हो, तो ऐसे प्रत्यय परे होने पर इणो यण सूत्र से इण धातु के एकार को तो यण होता है, और एन अनेकाचो संयोग पूर्व से सूत्र से अनेकाच असंयोग पूर्व इकारांत धातुओं को भी यण होता है। और बचे हुए जितने इकारांत धातु हैं, इकारांत धातु रूप जो अंग हैं, उनको अजिष्ण धातु भ्रुवाम योरियंग से यंग आदेश होता है। तो ये जो 4 धातु हैं ये इण से भी भिन्न है और असंयोग पूर्व अनेकाच भी नहीं है, इसलिए इनको अचिष्णु से हम यंग आदेश करेंगे। तो री में इकार की जगह बैठ गया इयंग, यंग में अंकित संज्ञा हो गई। तो री रिय रियति, पी पीय पियति, क्षी क्षीय क्षीयति और धी धीय धीयति, ये 4 इकारांत बन गए।
इसी प्रकार यहाँ पर गु, ध्रु, कु, नु और सु, ये 5 धातु यहाँ पर उकारांत है। तो दादिगण में 4 धातु हमने इकारांत पढ़े और 5 धातु यहाँ पर हैं उकारांत। इन उकारांत धातुओं को क्या करें? तो उकारांत धातुओं के लिए भी वही बात है कि जब गुण का निषेध हुआ, गुण का निषेध तो हो ही जाएगा, प्रत्यय अपित है, तो गुण का निषेध हो गया हो और प्रत्यय आजादी हो, तो हम हुष्णुओं सात धातु के में जितने धातु कहें, जुहू धातु को हम यण करेंगे और असंयोग पूर्वक श्नु को हम यण करेंगे, और बचे हुए जितने उकारांत धातु हैं उनको हम उभंग आदेश करेंगे। तो ये धातु जो हमारे सामने बैठे हैं उकारांत, ये सारे धातु हुष्णुओं के विषय से भिन्न है, उससे बाहर है। जो अचिष्णु का बाधक सूत्र है उसके विषय में नहीं आते। तो इन सारे धातुओं को हम अचिष्ण धातु ध्रुवाम युवोर यंग उभंग सूत्र से उभंग आदेश करेंगे। तो गु, गुव, गुवती, ध्रु, ध्रुव, ध्रुवती, कु, कुव, कुवते, नु, नुव, नुवती, धु, धुव, धुवती और सु, सुव, सुवती। तो देखिए सहज बोध में धातु पाठ में तो 6 धातु हैं, किंतु यहाँ प्रक्रिया में 272 पृष्ठ पर 5 ही धातु लिखे हैं। इसमें धु धातु को आप और जोड़ लीजिए। तो गु, गुव, गुवती, ध्रु, ध्रुव, ध्रुवती, कु, कुव, कुवते, नु, नुव, नुवती, सु, सुव, सुवती और धु, धुव, धुवती। ये 6 धातु उकारांत हैं, इनको हमने उभंग किया क्योंकि इनके बाद आने वाला प्रत्यय आजादी है और गुण निमित्तक नहीं है। अपित होने से गित है, गित होने का इसके लगने पर गुण नहीं होगा। यदि गुण निमित्तक होता तो परत्वाद गुण हो जाता। तो इकार के स्थान पर यंग होता है और उकार के स्थान पर उभंग होता है। ये कब होता है? जब गुण नहीं होता तब, ऐसे आजादी प्रत्यय के परे होने पर। देखिए अब तुदादिगण के 4 धातु हमारे पास आते हैं और चारों ऋकारांत हैं। मृंग, भृंग, धृंग और धृंग। गित होने से आत्मनेपदी है, इनके अंत में ऋकार है, किंतु प्रत्यय आगे जो बैठा है तुदादिभ्य श से होने वाला श, ये अपने साधातुक होने से गित है। गित होने के कारण इस ऋकार को साधातुक का आधातुक से गुण हो नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में इनको हम क्या करें? तो इनके लिए सूत्र आता है रिंग श यग लिंगशु। ये जो ऋकार है इसके बाद श प्रत्यय, यानी यही तुदादिभ्य श का श प्रत्यय आने पर इस ऋकार के स्थान पर रिंग आदेश हो जाता है। रिंग में गकार की संज्ञा हो गई, री बचा। तो जैसे धातु देखिए मृ है, मृ श में श की संज्ञा की तो आ बचा, मृ आ और ते। अब ये ऋकार है इसके स्थान पर रिंग आदेश हो गया तो बन गया मृ। जब ये मृ बन गया अब ये ऋकारांत नहीं रह गया, अब ये इकारांत हो गया। तो हमको इकारांत वाले मार्ग में जाकर सोचना पड़ेगा कि इनको क्या करना है। तो अभी हमने पढ़ा कि इकारांत धातु हो और आगे प्रत्यय अजादि अपित हो, तो वैसी स्थिति में इकार के स्थान पर अचिष्ण सूत्र से इयंग आदेश होता है। तो मृ को ई को तो ई को इयंग होकर मृय बन गया, मृयते। तो मृ, मृय, मृयते, ध्री, ध्रिय, ध्रियते, ध्री, ध्रिय, ध्रियते और प्री, प्रिय, प्रियते। ये 4 इकारांत हो गए। 4 इकारांत, 4 इकारांतों को हमने इयंग किया, 6 उकारांतों को हमने उभंग किया क्योंकि गुण नहीं हुआ, और ये 4 जो ऋकारांत आए इनको रिंग बना करके हमने इनको भी इयंग किया। तो दीर्घ ऋकारांत में 2 धातु हमारे पास तुदादिगण में है, क्री विक्षेपे और ग्री निगरणे। दीर्घ ऋकार के लिए हमने क्या पढ़ा है कि दीर्घ ऋकार के स्थान पर ऋतित धातुओं से इर आदेश होता है। आदेश ई होता है जो उर्वम रपर से रपर होकर इर हो जाता है। और ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि आदेश कब होगा, जब गुण नहीं होगा, क्योंकि यदि गुण प्राप्त होता है, प्रत्यपित है, तो परत्वाद गुण ही होगा। ये सारे कार्य जो हम बता रहे हैं ये सारे कार्य तभी होते हैं
इयंग हो कि उवंग हो कि रिंग हो अथवा इर हो या उर हो, ये सारे कार्य तभी होते हैं जब गुण का निषेध हो जाता है। गुण ना होने पर ही सारे कार्य उपस्थित होते हैं। तो चूंकि शा प्रत्यय अर्पित होने से गित है, इसलिए इस दीर्घ री के स्थान पर ऋतित धातुओं से इर आदेश हो जाएगा। तो ग्री गिरति और क्री किरति। तो हमने ई को इयंग बनाया, ऊ को उवंग बनाया, ह्रस्व री को रिंग आदेश करके इयंग किया और दीर्घ री को इर किया। अब विशेष धातु हैं शद और सद। इनको हम पढ़ चुके हैं भुआदिगण में भी, ये दोनों धातु भुआदिगण में भी हैं। तो वहाँ पर पा घ्रा धमास था ना दाम दृश्यति सरति शत सदाम पिब जिघ्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्यर्च धौषी सीधा सूत्र से शद को सीध, और जिसमें ताला विषकारी शद से शी आदेश करना चाहिए। तो शद सीध सीदति और शद शीय शीयते शदेश्यता सूत्र है। और ईश धातु के लिए हमने पढ़ा है ईशुगमी यमम छह। तो इस ईश के शकार के स्थान पर छ आदेश करेंगे और छ आदेश होने के बाद छः च सूत्र से तुक का आगम करेंगे और तुक में उकार ककार की संज्ञा करके जो ता बचेगा उसको स्तोष्णाश्चु से च्युत करके च बनाएंगे। तो बनेगा ईश इच्छ इच्छति। जो त्रुट धातु है त्रुट, ये तुदादिगण का है। तो तुदादिभ्यशा से शा विकरण करके इससे त्रुटदि बनता है, किंतु वा भ्राशब भ्राशब भ्रमुक क्रमुक क्लमुक त्रसि त्रुटि लशा सूत्र विकल्प से त्रुट धातु से विकल्प से शन करता है। तो जब शन होता है तो शन भी अपित है, तो वहाँ भी गुण नहीं होगा। तो शन लगने पर त्रुट्यति और शा लगने पर त्रुटति, ये दो बनेंगे। अब आए धातु लस्ज मस्ज शस्ज भ्रस्ज भ्रश्च। ये पांच धातु पाठ में पढ़े गए हैं जिनमें उपधा में सकार है। इस सकार को क्या करना चाहिए? तो इस सकार के बाद यदि कोई झलादि उलादि प्रत्यय नहीं है, कुछ नहीं है, तो इस सकार को हम करेंगे स्तोष्णाश्चु से स्तुत करके तालव्य शकार, और उस तालव्य शकार को झलाम जश झषि सूत्र से जष्ट करके जकार। तो मस्ज मज्ज मज्जति और लज्ज लज्ज लज्जते। विच्छ धातु के लिए हम पढ़ चुके हैं गुपु धूप विच्छ पद परिभ्य आया। बहुत ही पढ़ा था। तो विच्छ धातु से आय होगा और आय होने के बाद धातु बनेगा विच्छाय, और विच्छाय की हम सनातनता धातु से धातु संज्ञा करेंगे और धातु संज्ञा करके लट उत्तिप लगाएंगे। तो तुदादिभ्यशा से शा विकरण होगा और शा होने के बाद अतो गुण से पर रूप होकर विच्छायती रूप निष्पन्न होगा। ये हम तुदादिगण के विशेष धातुओं का विचार कर रहे हैं, जहाँ शा विकरण परे होने पर कुछ विशिष्ट कार्य हो रहे हैं। सामान्य कार्य है क्या? सामान्य कार्य क्या है शा परे होने पर? सामान्य कार्य किंगिति च से गुण का निषेध, न अंत के एक को गुण न उधा के लघु एक को गुण। पर विशेष कार्य हैं, ये हमने इन धातुओं को धातु पाठ में तुदादिगण के आरंभ में रख दिया है 25 धातुओं का। अब देखिए जो 4 धातु आ रहे हैं तुदादिगण में, व्रश्च व्यच प्रच्छ और भ्रश्च। ये चारों धातु ग्रह्यादि हैं। ग्रहित ज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति वृज्जति ना गीति च सूत्र से इन चारों को संप्रसारण हो जाएगा। कब होगा? कित गित प्रत्यय परे होने पर। तो इनके सामने जो शा प्रत्यय बैठा है विकरण, ये सात धातु मपिस्थ गित है, इसलिए इसके परे होने पर वृश्च को संप्रसारण होकर वृश्च 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 वृश्चति, व्यच विच विचति, प्रच्छ पृच्छ पृच्छति और भ्रज भृज भृज्यति। इनको देख लीजिए। संप्रसारण करने की विधि हम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि संप्रसारण कैसे होता है। ईगण संप्रसारणम, और संप्रसारण होने के बाद जो संप्रसारण के बाद बच जाता है अच, उसको संप्रसारण अच से पूर्व हो जाता है। और जहाँ 2 को संप्रसारण प्राप्त होता है वा और रा वृश्च में, उसमें बाद वाले को संप्रसारण होगा, पहले वाले को नहीं होगा। न संप्रसारण संप्रसारण। अब हमारे पास 8 धातु बचे हैं मुचादिगण के। ये 8 धातुओं का मुचादिगण है। मुचादि अंतर्गण, गण के अंदर जो गण होता है वो अंतर्गण कहलाता है। तुदादिगण के भीतर मुचादि अंतर्गण है।
तो मुचादि धातु 8 है। ये तुदादिगण के भीतर पढ़े गए हैं, इसलिए इनसे शा विकरण होता है। सूत्र कहता है शे मुचादि नाम, इन मुचादि 8 धातुओं को नुम का आगम होता है शा परे होने पर, और नुम जो है मित है, और मिद आगम जो होता है ये मिदचोन त्यात्परा से अंतिम अच के बाद बैठता है। तो मुच में अंतिम अच है उकार, इसके बाद नुम बैठ गया, नुम में उ माँ की संज्ञा हुई तो ना हो गया, तो मुच मुंच मुंचती, लुप लुम्प लुम्पति, विद विंद विंदति, लिप लिम्प लिम्पति, सिच सिंच सिंचति, कृत कृंत कृंतति, और खिद खिंद खिंदति, पिश पिंश पिंशति। ये 8 धातुओं को हमने नुमागम किया शा परे होने पर। हम शा विकरण परे होने पर जिन धातुओं को विशिष्ट कार्य हो रहे हैं उनका विचार कर रहे हैं। अब ये तुदादिगण के भीतर एक अंतर्गण दूसरा है त्रिम्फादि अंतर्गण। इसमें 9 धातु हैं, त्रिम्फ रिम्फ द्रिम्फ तुम्फ गुम्फ तुम्फ उम्भ शुम्भ त्रिम्ह त्रिम्हु, ये 9 धातु हैं। ये तुदादिगण में पढ़े हैं और ये सब अनिदित हैं। इनकी उपधा में नकार पढ़ा है पाणिनि ने। ये नकार इदित करके इदित नुम धातुओं से नुमागम करके नहीं आया है, तो ये सब धातु अनिदित है। और इनके बाद जब तुदादिभ्याशा से शा विकरण आया और सा धातु मपित से अपित होने के कारण ये गित हो गया, तो इसके परे होने पर अनिदिताम अनुपधाया की नीति सूत्र ने कहा कि इनकी उपधा के नकार का लोप कर दो, ये सब अनिदित है, तो इनके नकार का लोप हो गया। क्योंकि जो 47 अनिदित धातु हैं इनकी उपधा के नकार का लोप होता है किंचित प्रत्यय परे होने पर, तो इनके नकार का लोप हो गया। और नकार हमको यहाँ पर इष्ट है, क्योंकि लोक में यहाँ नकार सुनाई पड़ता है सा धातु प्रत्यय परे होने पर। तो उसके लिए वार्तिक बनाते हैं कि शे त्रिम्फादि नाम नुम वाच्य है, शा परे होने पर इन त्रिम्फादि धातुओं को नुम का आगम हो जाता है। तो अनिदिताम सूत्र ने नकार का लोप किया और शे त्रिम्फादि नाम नुम वाच्य ने वहाँ फिर से लाके नुम को बैठा दिया, तो जैसे थे ये वैसे ही हो गए। तो त्रिम्फ त्रिम्फति, रिम्फ रिम्फति, द्रिम्फ द्रिम्फति, तुम्फ तुम्फति, गुम्फ गुम्फति, तुम्फ तुम्फति, उम्भ उम्भति, शुम्भ शुम्भति और त्रिम्ह त्रिम्हति। ये 9 धातु त्रिम्फादि हैं। इनमें क्या विशेष बात हुई कि शा परे होने पर शा प्रत्यय के गित होने के कारण इनकी उपधा के नकार का लोप हुआ और शे त्रिम्फादि नाम नुम वाच्य ने वापस वहाँ पर नुमागम कर दिया, तो ये जैसे के तैसे रह गए। ये हमने विशेष धातुओं का विचार कर लिया। तुदादिगण के जितने भी विशेष धातु थे जहाँ शा विकरण परे होने पर कुछ विशिष्ट कार्य होता है उनका विचार हमने कर लिया। अब जो धातु बच गए 1178 से लेकर 1290 तक, इन धातुओं को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इन धातुओं में जो इदुपद हैं, उदुपद हैं, ऋदुपद हैं, इनको जो पुगंत लघुपध से गुण प्राप्त होगा उस गुण को किंगिति च रोक देगा, क्योंकि शा प्रत्यय जो बैठा है आगे वो गित है। इस प्रकार हमने तुदादिगण के 1177 तक धातुओं के बारे में विचार कर लिया, क्योंकि इन धातुओं में कुछ विशिष्ट कार्य होते हैं। ये कार्य विशिष्ट कार्य हैं जो इन धातुओं में हुए हैं, किंतु ये हमारे पढ़े हुए हैं। हमने अंग कार्य के प्रसंग में इन सारे कार्यों को पढ़ लिया है कि कितने प्रत्यय परे होने पर किस अंग को क्या कार्य होता है। शा प्रत्यय गित है, गित होने के कारण जितने कार्य संभावित थे जिन जिन धातुओं में उन सबको हमने विचार कर लिया। अब जो धातु बच गए उन धातुओं को कुछ नहीं होगा, क्योंकि यदि अदुपद है तो वहाँ कुछ प्राप्त ही नहीं है, और यदि वो इदुपद उदुपद ऋदुपद है, जैसे दिश इदुपद है, तुद उदुपद है, और कृश मृष त्रिह स्त्रिह ये सब ऋदुपद हैं, तो इनको जो पुगंत लघुपध से
उपधा के लघु युक्त के स्थान पर गुण प्राप्त था, वह श प्रत्यय के गित होने के कारण किंगित च सूत्र से बाधित हो जाएगा। तो ये जो धातु बचे यहाँ 1178 से लेकर के तुदादिगण के अंत तक 1290 तक, इन धातुओं को श प्रत्यय परे होने पर कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ केवल हमको संयोग कर देना है। स्पृश स्पृशति, कृश कृशति, त्वच त्वचति, विज विजते, विध विधति, क्षिप क्षिपति, तुद तुदति, नुद नुदति, कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने जो धातु पाठ बनाया अर्थात व्यवस्थित किया पाणिनि का धातु पाठ, उसमें हमने उन धातुओं को गण के पहले रख दिया, गण के आदि में रख दिया, जहाँ पर प्रत्यय परे होने पर कुछ कार्य हो रहा है, और जिन धातुओं को विकरण परे होने पर कुछ भी नहीं होता, उस समुदाय को हमने बाद में रख दिया। तो ऐसा करने से ये एकदम सरल हो गया। 25 धातु आदि में बैठ गए, 25 का विचार हमने कर लिया अपने पढ़े हुए अंग कार्यों के अनुसार। दिवादी में 25 धातु थे, उनको हमने आदि में पढ़ दिया, उन्हीं अंग कार्यों के अनुसार जो हम पढ़ चुके हैं। बचे हुए धातु को हमने केवल वाचन कर दिया। तो भवादिगण में 42 धातु हमने आदि में रखे, दिवादी में आदि में हमने 25 धातु रखे, और तुदादि के आदि में हमने 25 धातु रखे। और बचे हुए सारे धातुओं को कुछ भी नहीं होगा, वहाँ केवल धातु विकरण और तिंग प्रत्यय को जोड़ करके हम बनाते जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ तक आकर के 1290 तक धातुओं के 4 लकारों में रूप निष्पन्न हो गए। अब 410 धातु बचेंगे चुरादिगण के, उनको हम बना लेंगे। तो 1700 धातुओं के रूप लट लोट लंग विधिलिंग लकारों में निष्पन्न हो जाएंगे। और जब ये रूप निष्पन्न हो जाएंगे तो इन्हीं रूपों में से अंति प्रत्यय का रूप हम लेंगे, और अंति को हटा के हम अत लगा देंगे तो शत्रंत रूप बन जाएगा। और लट आत्मनेपद के रूपों में से ते प्रत्यय का रूप हम लेंगे, और ते को हटा करके मान लगा देंगे तो शानच प्रत्यय के रूप भी निष्पन्न हो जाएंगे। क्योंकि लट लोट लंग विधिलिंग के साथ ही क्षत्रि शानच इत्यादि साधातुक प्रत्ययों के रूप बनाने का औचित्य है। इनको यहाँ रोक करके और कृत होने के कारण इनको अलग दूसरे देश में भेज दिया जाए, और फिर वहाँ जाकर स्मरण किया जाए कि सा धातुक है तो किस गण का धातु है, तो कौन सा विकरण लगाना है। ये सब अनावश्यक का विस्तार है, ये किसी प्रकार पाणिनि सम्मत नहीं है, और यहाँ अनावश्यक गौरव भी है। इसलिए 4 लकार लट लोट लंग विधिलिंग और क्षत्रि शानच इत्यादि 9 कृत, इन पूरे का एक वर्ग बनाकर इनके लिए हम पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं। और इस प्रक्रिया के अनुसार ये पूरा सारा धातु खंड हमारा, इसलिए इन 4 गणों के साथ ही शत्रादि प्रत्ययों को पढ़ना चाहिए। हमने तुदादि गण के 4 लकार और साधातु कृत निष्पन्न कर लिए। एतावदेव।